जय जय श्री सीताराम। भक्तजनों, आज मैं आपको कुछ मानस जी की महत्वपूर्ण चौपाइयाँ बताऊंगा जिनका उपयोग आप संपुट के रूप में कर सकते हैं। भक्तजनों, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि संपुट है क्या और इसे क्यों लगाया जाता है। भक्तजनों, सामान्य भाषा में समझे तो इसका अर्थ होता है कि किसी भी चीज़ को सुरक्षित करने के लिए, ताकतवर बनाने के लिए उसको एक सुरक्षा कवच देना अथवा उसका लक्ष्य स्पष्ट करना या लक्षित करना, अधिक प्रभावशाली बनाना और इसे किसी भी मंत्र के पहले और बाद में लगाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए लेते हैं कि आप सुंदरकांड का पाठ करने जा रहे हैं और संपुट लगाकर करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे, आइए इसे समझते हैं। सुंदरकांड जी की पहली चौपाई है कि जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, तब लग मुहि परिख्यहु तुम भाई, सही दुख कंदमूल फल खाई। अब इस चौपाई को शक्तिशाली बनाना है अथवा लक्षित करना है, या हमें अपना उद्देश्य प्रभु जी के को बताना है कि हम ये पाठ क्यों कर रहे हैं, तो इसके पूर्व हम संपुट का उपयोग करेंगे। अब जैसे कि एक चौपाई है कि दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इसको हमको क्या करना है कि जो पहली चौपाई थी कि जामवंत के बचन सुहाए, इसके पहले, इसको पढ़ने से पहले इसको हम लगा देंगे कि दीन दयाल बरद बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, और पूरी चौपाई को पढ़ जाएंगे। अब देखेंगे कि इसके बाद 5 चौपाइयाँ और है, तो उसमें जो अंतिम चौपाई है उसको पहले, ये तो 5 चौपाई पढ़ जाएंगे। जैसी ही 5वीं चौपाई है अंतिम इसकी, तो इसमें है जो अंतिम चौपाई है वो है जलनिधि रघुपति दूत बिचारी, तय मैनाक हुई हैं श्रमहारी। तो इसको पढ़ते हैं, ये अंतिम चौपाई है इसकी। तो इसके बाद फिर से संपुट लगा देंगे कि दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब आप देखेंगे कि ये चौपाइयाँ संपुट के सुरक्षा चक्र के अंदर बंद हो गई हैं और प्रभावशाली हो गई हैं, तथा लक्ष्य भी स्पष्ट हो गया है कि आप संकटों से छुटकारा चाहते हैं। इसके बाद पहला दोहा आता है जो कि है कि हनुमान तेहि परसा करि पुनि कीन्हि प्रणाम, राम काज कीन्हिए बिनु मोहि कहाँ विश्राम। अब ये जैसी आप दोहा पढ़ेंगे, उसके बाद इस दोहा के पढ़ने के बाद फिर से आप संपुट लगा देंगे कि दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तो ये दोहा भी अब सुरक्षा कवच के अंदर आ जाएगा। इसी प्रकार से आप पूरे सुंदरकांड जी का पाठ कर जाएंगे। तथा अंतिम जो दोहा है, जो कि 60वां दोहा है, जो इस प्रकार से है कि सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, असादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। ये अंतिम दोहा है। तो इसको पूरा करने के बाद, इसके बाद जो है तो फिर से आप वही संपुट लगा देंगे कि दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब आप देखेंगे कि पूरा जो सुंदरकांड जी है वो पूरा संपुट के अंदर आ गए हैं। मतलब एक कैप्सूल जैसे दवाई होती है और उसके जो है तो 2 कवच होते हैं, दोनों को बंद कर दिया जाता है और वो दवाई उस कैप्सूल के अंदर हो जाती है, उस कवच के अंदर हो जाती है और वो सुरक्षित हो जाती है। उसी प्रकार से आप पूरी सुंदरकांड जी जो है तो आपकी प्रभावशाली हो गई हैं, कवच के अंदर हो गई हैं। लक्ष्य भी आपका निर्धारित हो चुका है कि भगवान से आप संकटों से छुटकारा मांग रहे हैं। तो ये भी सारी चीज़ें क्लियर, तो इसलिए इसको जो है तो भक्तजनों इसी प्रकार से संपुट लगा करके हम लोग पाठ करते हैं और इसका विशेष लाभ हमको देखने के लिए मिलता है। अब मैं आपको कुछ ऐसे जो है तो संपुट बताऊंगा कि विशेष कार्य के लिए विशेष प्रकार के संपुट का प्रयोग किया जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि वो संपुट कौन से हैं जिसको हम लगा सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि दुश्मनी है, बहुत सारे हमारे दुश्मन हो रहे हैं, शत्रु हो रहे हैं। अब हमको उस शत्रुता को दूर करना है, तो हम एक ये लगा सकते हैं संपुट के रूप में कि बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। इस संपुट को हम लगा सकते हैं। जैसे मेल कराने के लिए हो गया कि गरल सुधा रिप करहि मिताई, अगोपत सिंधु अनल शीतलाई। एक के बाद शत्रुनाश के लिए भी हम लगा सकते हैं कि भाई शत्रु है वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो उसके लिए हम ये संपुट का प्रयोग कर सकते हैं कि जाके सुमिरन ते रिपनाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा।
रोजगार पाने के लिए भी हम संपुट लगा करके इसका पाठ कर सकते हैं कि विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरतस होई। इच्छा पूरी करने के लिए भी है कि राम सदा सेवक रुचि राखी, अवेद पुराण साधु सुर साखी। इसके बाद कुछ और देखते हैं कि हम लोग शोक दूर करने के लिए भी है कि नयन अंत रघुपति बिलोकी, आए जन्म फल होहि बिशोकी। ये इस तरीके से सभी के कृपा पाने के लिए, प्रकार की कृपा पाने के लिए भी एक चौपाई है जिसका संपुट के रूप में हम उपयोग कर सकते हैं कि सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊँ अनुग्रह तोरे। इस तरीके से ये जो चौपाई है इसको अगर हम विशेष कार्य के लिए, अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग संपुट लगा करके हम पाठ करते हैं तो लक्ष्य भी हमारा निर्धारित हो जाता है और ये चौपाइयाँ जो है तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं, बहुत विशेष फलदायी हो जाती हैं। तो भक्तजनों, आज के लिए है इतना ही, और इसी प्रकार से आगे भी की भी जो जानकारी है तो हम आपको देते रहेंगे। अगर मेरा प्रयास आप लोगों को पसंद आता है, थोड़ा सा भी पसंद आता है तो बस मेरा प्रोत्साहन करते रहिए। जय जय श्री सीताराम।